मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की, उस जा जहां न दखल हो वहमो गुमान का। तारीफ आपकी न करे तो हम क्या करें, ये तो ग़िज़ा है दिल की, मज़ा है ज़ुबान का। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुबारक, मिलाद पाक की खुशियां मनाने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं और जिक्र कर रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं। हमारे मौला आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम यानी दोनों जहान का पालने वाला अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह का आप कोई भी डिक्शनरी में अगर ट्रांसलेशन देखें तो कहीं नहीं मिलेगा, अल्लाह की मीनिंग ही नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्लाह एक नाम है जो खालिक़े दो जहां का अपना जाती नाम है। एक होती जात और एक होती सिफात। थोड़ा सा आसान कर दूं, मैं सैयद अहमद उल हुसैनी सईदुल क़ादरी एक मुसलमान हूँ, एक इंसान हूँ और मैं एक इंजीनियर भी हूँ। मैं तकरीर भी करता हूँ, मैं नात भी पढ़ता हूँ। तो ये मैं इंजीनियर होना, ये मैं तकरीर करना, ये मेरी आवाज़ मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, ये सब मेरी क्या है, सिफात है। और मेरी ज़ात क्या है, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ख्वाजा महबूब अल्लाह का गुलाम हूँ। ये मेरी ज़ात है। अगर ज़ात नहीं तो सिफात नहीं। तो अल्लाह की एक ज़ात है और अल्लाह की सिफात है। अल्लाह की सिफात क्या है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफ्फार है, मग़फ़िरत करने वाला है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है। ये तमाम चीज़ें क्या है, ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफात है। लेकिन ज़ात एक ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक वो है नूर, अल्लाह का बनाया हुआ नूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, ये भी सिफत है। आप रहीम हैं, ये भी सिफत है। ये आप करीम हैं, ये भी सिफत है। और परवरदिगार आलम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इख्तियारात के साथ वेरी पावरफुल रसूल बनाकर भेजा।
और दुनिया में जितने अंबिया इकराम दूसरे आए और रसूल आए, उनको भी मोजिज़ात अता किए गए, उनको भी बड़ी शान और इज्जत अता फरमाई गई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और वो दीगर अंबिया इकराम में फर्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। आदम अलैहिस्सलाम को किससे बनाया गया? मट्टी, पानी, हवा, आग, ये 4 चीजों से बनाया गया। लेकिन हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहली कौन सी चीज तख्लीक फरमाई, कौन सी चीज पहले बनाई? तो आपने फरमाया मेरे नूर को बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? मेरे नूर को बनाया। तो ना जब हवा थी, ना मट्टी थी, ना आग थी, ना पानी था, ना आसमान थे, ना सितारे थे, कुछ था ही नहीं। सिर्फ अल्लाह की जात मुबारक थी और अल्लाह ने नूर मोहम्मद की तख्लीक कर दी। और इरशाद फरमाया, लौलका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ हबीब, अगर आप ना होते तो मैं ये कायनात बनाता ही नहीं। आपको बनाने का मकसद नहीं रहता तो मैं किसी को बताता ही नहीं। मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। जब मेरी मर्जी में आया कि मैं अपने आप को जाहिर करूं, जरा दिखाऊं मैं कौन हूं, तब मैंने आपकी तकलीफ की। आज का जो बयान मैं कर रहा हूं, आपको ये बुनियादी अकीदे समझा रहा हूं, ये भी याद रखना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद था। कब से था? ये टाइम भी अल्लाह ने तख्लीक की। अल्लाह वक्त से भी पाक, अल्लाह वक्त से भी पाक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इस्तिलाह अपने लिए भी फरमाई है कि मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर। और हम कह रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वही अव्वल, वही आखिर। तो आप बोलेंगे कि जो अव्वल होता वो आखिर नहीं हो सकता, जो आखिर हो सकता वो अव्वल नहीं हो सकता। मैं आया पहले, अगर आ गया तो मैं अव्वल हुआ, मेरे बाद अब उन आ रहे उन आखिर हो गए। लेकिन मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर कैसे? स्कूल में पढ़े ना, स्कूल में एक कैंपस रहता, उसको क्या उर्दू में क्या बोलते हैं, प्रकार कुछ बोलते हैं ना, उसमें एक पेंसिल लगाते, हाँ प्रकार, कॉम्पास बोलते हैं ना उसको। वो कॉम्पास में क्या करते हैं कि ऐसा पेंसिल लगाते, पेंसिल लगा के यहां से डॉट से स्टार्ट करते, एक जगह से पूरा दायरा फिरा के फिर लाके यहां रोक देते। तो पहला डॉट भी वही पेंसिल का, आखिरी डॉट भी पेंसिल का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह आप कब तशरीफ लाए, आपका वजूद कब हुआ? फरमाया मैं तो नबी था उससे पहले कि जब आदम अभी हवा मट्टी के दरमियान में थे, उससे भी पहले मैं था।
और कुरान ने बार बार मकामात पे इरशाद फरमा रहा, याद करो ए हबीब, हमने जब फलां के साथ क्या किया था, याद करो ए हबीब। तो ये याद करो याद करो याद करो जो बोल रहा परवरदिगार, तो किसको याद दिला रहा? उसी को याद दिलाएगा ना जो उस वक्त मौजूद था। तो मौजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी थे, अब भी है। और रसूलुल्लाह, हमारा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खबरे मुबारक में अपने जिस्म और रूह के साथ जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और खाजीपुरे में सईद मंजिल में आज ये जो मजमा जमा है, ये वाज समात कर रहा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख सकते हैं, देख रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब मैं आपको, आप बोलेंगे साहब जो है अकीदे में बयान कर रहे हैं, इसका कुरान हदीस में कहीं तज़किरा है? ये जो बोल रहे हैं साहब, सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी को मोजिज़ात अता फरमाए। मोजिज़ा किसको बोलते हैं? जिससे अकल आजिज आ जाए, अकल तस्लीम नहीं करे, ऐसा भी हो सकता, हो गया, उसको बोलते मोजिज़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या मोजिज़ा अता किया गया था कि आपके जो ताबे तमाम जिन, इंसान, चरीन, परीन, जानवर सब आपके ताबे, सबकी आपको बोली आती थी। और आपको तख्त अता किया गया, तख्त। तो आप पलक झपकते ही दुनिया के मशरिक से मगरिब तक आपका तख्त जो है जिन्नात ले लेके चले आते, इतनी हाई स्पीड तख्त था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या आता हुआ? बुर्रा। और एक बात सुनिए, जो जो नबियों को जितना दिया गया वो सब का सब रसूलुल्लाह को अता कर दिया गया, और उससे भी ज्यादा अता कर दिया गया। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिन्ना से भी न सिर्फ गुफ्तगू फरमाए, बल्कि उनसे बात करें, बल्कि उनको कलमा भी पढ़ाए। मुसलमान भी हुए अजिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। जानवरों से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, और जानवरों ने उनके सामने सजदा हो गए, अपना रसूल मान लिया, अल्लाह का रसूल मान लिया। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को क्या अता हुआ मोजिज़ा? पहला मोजिज़ा उनका ये था कि बगल में ऐसा हाथ रख के, हाथ ऐसा खोलते ही सूरज के जैसा चमकता था उनका हाथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? खाली मुंह खोले, दंदाने मुबारक निकले, समझो आप, आपके दांत नजर आए, इतनी रोशनी नूर की निकलती थी कि अंधेरा में सुई भी ढूंढ ले सकते आप। उनको हाथ रख के बताने की जरूरत नहीं, उनके चेहरे पे वो नूर। जब जाते तो ऐसा लगता कि चांद का
चांदनी उतर आ गई है। दंदाने मुबारक में इतनी रोशनी के सुई भी ढूंढ ले। ये शान मेरे सरकार दो जहां से। और उनको क्या मौजूदा मिला मूसा अलैहिस्सलाम को? आसा, लकड़ी। लकड़ी दी गई उनको, लकड़ी मारो सांप बन जाएंगे, अजदहा। फिरौन बोला मेरे जो है जादूगरों से लड़ो। उसके जादूगर आए, आके जो है अपने जादू से सांपा छोड़ दिए पूरा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। अल्लाह हुक्म दिया, मूसा अपना आसा फेंको, लकड़ी फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लकड़ी फेंकी, लकड़ी फेंकते बड़ा अजदहा बन गई मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी, पूरे सांपों को जो है खाली। फिर हुक्म हुआ मूसा पकड़ लो। उन्होंने डरते डरते दुम पकड़ते लकड़ी बन गई। जितने जादूगर थे पूरे देख के मुतासिर हो गए, बोले ये जादू नहीं है, अल्लाह का नबी है, पूरे ईमान ला लिए। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फिरौन से बचा के लेके जाना चाह रहे हैं। उनके 12 कबीले थे। बोले आप अल्लाह के नबी है ना? बिल्कुल है। बोले ऐसा करिए कि आप जो है, उनकी कौम बहुत उनसे गुस्सा करती थी, बहुत इम्तिहान लेती। बोले हमारे हर कबीले के लिए अलग से चश्मा निकालिए, हम उनके चश्मे से पानी नहीं पीते, दूसरे कबीले वालों का पानी नहीं पीते, हम हमारे लिए अलग से चश्मा होना। तो मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी मारे पत्थर पे, 12 चश्मे निकल गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो क्या था हुआ? आसा। अब मारे लकड़ी पत्थर पे, पहाड़ पे, तो 12 चश्मे निकल गए। और आप सुन के हैरान होंगे, आज भी इतने हजारों साल गुजरने के बावजूद भी वो चश्मे अभी भी निकल रहे हैं। जॉर्डन में या मिस्र में कहीं है वो, जहां चश्मे निकले, शायद जॉर्डन में है, अभी भी निकल। यूट्यूब पे मारो आपको मिल जाता। फिरौन से नजात दिलाना था, सामने पूरी कौम को लेके जा रहे। पीछे फिरौन फौज लेके आया, मारा आसा, तो पानी जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, खड़े रह गया ऐसा पानी, जैसा ग्लास के जैसा। रास्ते में से, बीच में से रास्ता मूसा अलैहिस्सलाम पार कर लिए। फिरौन डर गया, भाई इन पानी के बीच में से चले जा रहे हैं, मैं जाऊंगा डूब जाऊंगा। खुदा बोल लेता था अपने आप को, लेकिन उसका अकीदा देखो, मूसा बच सकते, मैंने बच सकता हूं। अब अल्लाह मियां को मारना है, उसको पानी में लाके, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी लिबास में गए, जाके बोले चल फिरौन जाएंगे अपन। बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? डूब जाएंगे। अरे मूसा चले गया ना। बोले मूसा नहीं डूबेगा, हम डूब जाएंगे। कुछ भी नहीं होता, देखो देखो बोल के बीच पानी में जाके उन्हें ठहर के बता रहे उसको, आओ आओ, कुछ भी नहीं हो रहा, देखो मैं आ गया, मैं आ गया। फिरौन बड़ी हिम्मत से डरते 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 बीच में आया, एंड बीच में आते खलास अल्लाह में पानी छोड़ दिए, डूब के गर्क हो गया। तो क्या था मौजूदा? आसा, लकड़ी। ईसा अलैहिस्सलाम के पास क्या मौजूदा था? अंधे को, पैदाइशी अंधे को भी हाथ लगाते तो बिना ही आते, कोड़ी की बीमारी को हाथ फेरते शफा मिल जाती, मुर्दे को ठोकर मारते जिंदा हो जाता। ये मसीहाई, ये ईसा अलैहिस्सलाम को मिली।
दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या मिला? दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर अता फरमाया, किताब अता की। तो वो जो लहन से पढ़ते थे, खिरात करते थे उसकी, ज़बूर की, तो ऐसी लहन थी वो कि कोई सुने तो बस बेसुध हो जाए। और नदी के जो पानी है, मौजें हैं, वो रुक जाती थी सुनने के लिए। परिंदे अगर ऊपर से जा रहे तो हवा में ठहर जाते थे। लहन दाऊदी, दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन, आवाज, ये मोजिजा था उनका। और क्या मोजिजा था दाऊद अलैहिस्सलाम का? लोहे को मुसख्खर कर दिया था उनके लिए, मोम के जैसा। लोहे को लेके हाथ से मोड़े, जो ऐसा चाहे मोड़ जा सकते दोनों हाथ से। अब उससे तलवार बना लो, उससे टेबल बना लो, उससे फूल बना लो, क्या बना लो। उनके हाथ में मोम बन गया था, लोहा। ये था दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा। और क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहुत सताए मूसा अलैहिस्सलाम। बोली, मूसा तुम्हारा अगर अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं देख सकते उसको? तो परवरदिगार मेरे को दीदार करा। वहां से आवाज आई, लन तरानी, नहीं देख सकते, सॉरी। फिर बोला, अल्लाह मैं देखना चाह रहा हूं मूसा को। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। बोले आओ तूर पे आओ, पहले 30 दिन रोजे रखो। अजहर बाद में बात। कौन है? डिस्टर्ब मत करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन के रोजे रहे। मैं इससे पहले सुना चुका, रोजे रहे तो मुंह में से बो आ रही थी, उन्होंने मिसवाक कर ली। तो रहमत के जो फरिश्ते उनके हर वक्त अतराफ में रहते थे, ना चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, परवरदिगार ये रहमत के फरिश्ते के क्यों चले गए? तो बोले, वो जो तुम्हारे मुंह से रोजे की खुशबू आ रही थी, जिसको तुम बो समझ रहे, वो उनको बहुत पसंद आ रही थी। उनको मुझ से भी ज्यादा अच्छी दिख रही थी, इस वास्ते खरीद थे। तुम मिसवाक करे और ना चले गए। फिर मैं क्या करूं मौला? बोले, और 10 दिन रोजा रखो। और 10 दिन रोजा रखा है, टोटल 40 दिन रोजे रखे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तूर पे अल्लाह के दीदार के लिए। तो उनके साथ में अब उनकी कौम के लोग बोले, आप जाके बोलेंगे हाँ मैं देख लेके आ गया। ऐसा नहीं होता, हम भी देखते साथ। तो 40 आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ के तूर पे ऊपर चढ़े पहाड़ पे। तो अल्लाह की लामहदूद तजल्लियात, लामहदूद मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, किसी का शुमार नहीं हो सकता। इतने तजल्लियात है अल्लाह के। उसमें से एक तजल्ली डाले मूसा अलैहिस्सलाम। तो क्या हुआ? पहाड़ जो है जल के सुरमा बन गया। जो 40 आदमी आए थे उल्ला जल के भून के बिल्कुल कबाब बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे, गिर के बेहोश हो गए। गिर के बेहोश हो। मूसा अलैहिस्सलाम होश में जब आए तो उठ के देखा कि साथियां जो है जल के राख हो गए।
और वो भी बेहोश हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज किया, परवरदिगार ये जो 7 आए थे ना, ये इल्ला तो जल के राख हो गए। अब मैं नीचे जाऊंगा तो इल्ला बोलेंगे तुमने उन्हें कत्ल कर दिया, बुलाया दीदार का बहाना बना के, और दरअसल तुम उनको मार के आए, तुम जला दिया उनको, मेरे पे इल्जाम लगेगा मौला। अल्लाह में बोले ठीक है, तुम एक एक का नाम लेके पुकारो, फुला बिन फुला उठ जाओ, 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 उठ जाएंगे। सरकार ने भी ये मौजूदा करके दिखाया, हमारे आका भी करेंगे, सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो खुद ने पुकार, रसूलुल्लाह तो खुद नाम से नहीं पुकारे, हुक्म दिए तुम जाके नाम लेके पुकारो, जिंदा होके आएंगे इंशाल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है कि वो आदमी जिंदा हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने चेहरे पे दोनों हाथा रख लिए, बाद में एक पर्दा लगा लिया। क्यों? एक तजल्ली, लामहदूद तजल्लियात में से एक तजल्ली, और वो तजल्ली के बारे में भी एक है कि सुई का जो नाक रहता, सुराख रहता, उससे भी कम थोड़ा सा अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाले थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, पहाड़ चढ़ गया, 40 आदमी मर गए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखता अंधा हो जाता, जो देखता अंधा हो जाता। अब उनकी बीवी के पास आए, पर्दा लगा हुआ है या हाथा बंद करे हुए हैं, बोले क्या हुआ मूसा? बोले सफूरा, उनकी बीवी का नाम क्या था? बीबी सफूरा। बोले सफूरा मेरी आंखों की तरफ मत देखो, जो भी मेरी आंख में देखेगा अंधा हो जाएगा। बोले नहीं, अल्लाह का आंख के दीदार करी, मैं तो देखूंगी, कैसा भी देखूंगी। बहुत जिद करने लगे। औरतें जिद ज्यादा करते, लेकिन इन्हों अच्छी वाली जिद करे। तो बोले ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी एक आंख खुली रखो, एक आंख बंद रखो। अगर तुम अंधे हो गए तो कम से कम एक आंख से तो तुम देख सकोगे। बोले ठीक है। एक आंख पे हाथ रखे, मूसा अलैहिस्सलाम अपना पर्दा हटाए, तो पानी मोम के जैसा पिघल के आंख ढह गई, पानी के जैसा मोम बनी, पानी पानी टप 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 पूरी यानी घुल गई आंख। वो तजल्ली में देखे, डायरेक्ट नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम देखे, उनके देखने वाले का ये असर हुआ कि आंख पूरी ढह गई। चीखाने मारे, रोए नहीं, लेकिन वो तजल्ली इलाही में वो बरकत थी, वो असर था कि मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी बोले मैं दूसरी आंख से भी देखती हूं। अरे अंधी हो जाओगी। बोले आप नबी है ना, हो जाने दो, मेरे को आंख से लज्जत इतनी मिल रही अल्लाह की तजल्ली की कि खलास अब और देखूंगा, और हम दूसरा हाथ बैठा है, दूसरी आंख भी चलेगी। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मारे आए, बोले परवरदिगार फरमाना आप अपने दस्ते मुबारक लगा दीजिए, उनकी आंख अच्छी हो जाएगी। उनकी आंख अच्छी हो गई। जब आंख अच्छी हो गई तो फिर आए, बोले मूसा हाथ हटा दो, फिर देखना है। अरे अंधी हो जाओगी, आप है ना। तो उन्होंने देखते जाते, अंधे हो जाते जाते, उन्होंने हाथ लगा के अच्छा करते जाते।
ये लज्जते जलवाए अल्लाह की एक तजल्ली का छोटा सा हिस्सा लामहदूद तजल्लियात में से, अनलिमिटेड है तजल्लियात, अनलिमिटेड, जिसका शुमार नहीं, उसमें से एक तजल्ली का थोड़ा सा हिस्सा डाले तो यह हाल हो गया। और ये तजल्लियात क्या है? ये अल्लाह की जात नहीं है, ये अल्लाह की सिफत है। ये तजल्लियात अल्लाह की सिफात है, जात नहीं है, जात खुदाबंदी नहीं, सिफत खुदाबंदी थी। सिफत के जलवे में ये असर था कि उसके देखने वाले को कोई देख नहीं सकता आंख से। अब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, ऐ परवरदिगार, मौला मुझे तबलीग का भी काम करना है, मुझे तेरी बंदों के बीच में जाना है, अपनी उम्मत के बीच में जाना है, कोई भी मेरे को देख रहा, अंधा हो जा रहा, ताब नहीं ला सक रहा, परवरदिगार कुछ करम कर दे। तो परवरदिगार आलम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, 70,000 गैबी पर्दे बीच में डाले। कितने? 70,000 गैबी पर्दे डाले, डाल के बोले अब जाइए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की आंख को जो भी देखता वो अब अंधा नहीं होता था। लेकिन यह खास बात सुनिए, क्या है खास बात? खास बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर जब 70,000 पर्दे लगा दिए गए मेरे और दूसरों के दरमियान, लेकिन वो 70,000 पर्दे डलने के बावजूद भी जब पर्दे नहीं थे तो मुझ पे तमाम कायनात रोशन हो गई थी। पूरी कायनात को मैं देख रहा था। 70,000 पर्दे डले मेरे और मेरी आंखों के बीच में। अब यह आलम है मेरा कि 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर, यहां से 300 किलोमीटर दूर क्या होगा? करनो लूंगा ना, हाँ? 300 किलोमीटर शोलापुर, शोलापुर संतरे वाला, हाँ? यहां से बैठ के शोलापुर तक देख सकता हूं। फरमाया 300 मील दूर काले पहाड़ पे, काली रात में काली चूटी भी चले तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक सिफत की लामहदूद तजल्लियात में से एक तजल्ली का थोड़ा सा हिस्सा देखे तो सारी कायनात उन पे रोशन। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ लेके गए तो अल्लाह की सिफात तजल्लियात को भी देखा और ज़ाते इलाही को अपनी माथे की आंखों से देखा।
सरकार पिरानी पीर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जात का दीदार किया। क्या किया? जात का, सिफात का नहीं, जात का। जब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया, इमाम अहमद बिन हंबल हमारे इमाम, तो उन्होंने क्या किया? जब उनसे सवाल किया गया तो फरमाया किया 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 किया, बस में आ गया। इतनी देर बोले किया 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 दिया कि उनकी सांस टूट गई। इतना लंबा बोले, हाँ किया 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 किया, अब मैं नहीं बोल सक रहा हूं। मतलब इतना बोले कि सांस खत्म हो गई, तब तक वज में बोलते रहे हाँ किया हाँ किया हाँ किया हाँ किया। ये है कौल अइम्मा। तो जो सिफत की एक तजल्ली देखे तो कायनात रोशन, 300 मील दूर वाली 70,000 पर्दे डलने के बाद 300 मील दूर काली रात में काले पहाड़ पे काली चूटी चले, मूसा अलैहिस्सलाम बोले मेरे को दिखता। इतना ब्राइट हो गई मेरी विजन। तो जो जाते इलाही को देखकर आए, जो जाते इलाही को देखकर आए, वो मदीने में बैठकर सईद मंजिल में होने वाली आज की ये शानदार महफिल मिलाद, अगर आखा देखे तो ताज्जुब की बात है। इसीलिए ख्वाजा सरकार क्या बोले, मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की, उस जहां न दखलो वहमो गुमान। तो न सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, बल्कि उनके गुलामों के गुलाम, सरकार पिराने पीर के खलीफा और गुलाम हजरत अली बिन हीती रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमा रहे हैं काले पहाड़ पे काली रात में काली चूंटी अगर चले और अली बिन हीती को उसकी खबर ना हो तो अली बिन हीती का कलेजा फट जाएगा। यानी इतना दवार मेरा कलेजा फट जाता अगर मैंने देखा बोले। पिरानी पीर क्या फरमा रहे हैं? पिरानी पीर मैं ऐसे देखता हूँ दुनिया को जैसा हाथ में राई का दाना, जब चाहे देख लो। तो ये कैसे देख रही है कि जो ज़ात इलाही का जलवा करके आने वाली प्यारी ज़ात मुबारक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कैसा देखा? ऐसा दूर से देख के नहीं आ गए, दूर से देख के नहीं आ गए। कुरान में आया, कितने किताबां पढ़ लो, तुमको मैं जो बता रहा हूं उसको अगर सही से समझ लिए ना, बड़े बड़े तुम्हारे को आगे भटकाने की कोशिश करो, तुम नहीं भटकते इंशाल्लाह। कभी सुने थे ऐसा? सुम्मा दना फतदल्ला फकान खाबा खौसैनी औ अदना। कुरान शरीफ क्या है कि इतने करीब आए कौन कौन? अल्लाह और उसका रसूल, कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया था। तो 2 कमान किसको बोलते मालूम है? मशहूर बात है, तीर कमान। एक तीर रहता, एक पीछे कमान बोल के रहता, ऐसा गोल, उसमें एक रस्सी या जो भी लगा हुआ रहता,
वो उसको ऐसा तीर यूं रख के छोड़ दे, तीर चले आता, राइट? तो उसको बोलते कमान। और कुरान को समझना है तो उस जमाने के अरब लोगों के कल्चर को भी समझना पड़ता, उस जमाने के मुहावरों को भी समझना पड़ता। कुरान में वो चीजें भी इस्तेमाल हुई। अगर अरब कल्चर नहीं मालूम है, अरबी जबान पे बूर नहीं है, तो कुरान नहीं समझ सकते। तो अरब का कल्चर क्या था? उन लोगों का अंदाज अलग था, मिसालें देते थे, मुहावरे बोलते थे। एक था बादशाह मंसूर नाम का, वो जालिम बादशाह था। उसके पास एक बुढ़ी आई, मिस्कीन बुढ़ी। अब उसको चाहिए था कुछ पैसा मिल जाए ताकि उसकी माली परेशानियां दूर हो। तो वो आके ये नहीं बोली मैं बहुत मिस्कीन हूं, भूखी हूं, प्यासी हूं, बहुत परेशान हाल हूं, कुछ मेरी मदद करो, ऐसा नहीं बोली। बादशाह के सामने आके लकड़ी टेक के ठहर गई। बादशाह पूछा क्या हाल है तुम्हारा? तो बोले हाल क्या सुनाऊं, मेरे घर के जो चूहे हैं ना, उल्ला भी लकड़ियां टेक के चल रहे हैं। यानी घर में खाने को इतना नहीं है कि घर के चूहों को भी खाने को नहीं मिल रहा, कुछ उल्ला लकड़ियां टेक के चल रहे चूहे भी। तो मंसूर बहुत खुश हुआ उसके मुहावरे से, बोला दो इसमें क्या होना, दे दिए। तो अरब के कल्चर में ये जो कमान जो अल्लाह मियां यूज करे, 2 कमान या उससे कम का फासला रह गया था, तो ये अरब कल्चर को अल्लाह ने जहन में रख के बताया। अरब में क्या होता था, 2 कबीलों में खूब लड़ाइयां झगड़े चलते रहते, कबीले लड़ लेते थे। इन्हों इतने मर गए इनकी तरफ से, उनकी इतने मर गए उनकी तरफ से, लड़ के थक के आखिर में बोलते थे भाई बहुत लड़ ली, चलो अब कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज कैसा करते थे? एक मैदान में जमा होते थे, मैदान में जमा होके दोनों सफा बांध लेते, इधर इधर कबीले वाले दुश्मन थे, इनका सरदार निकलता, इधर से इनका सरदार निकलता, ये सरदार के हाथ में भी तीर कमान लगी हाथ में, ये सरदार के भी हाथ में तीर कमान लगी, दोनों सरदार आते, गले मिलते, मिलके क्या करते, दोनों जने अपने जो कमान रहते ना, तीर कमान, समझ रहे ना? तो जो कमान है वो दोनों कमाना मिला लेते, 2 कमान मिल गए। अब एक तीर लेते, दोनों सरदार मिलके पकड़ के आसमान की तरफ उछालते, 2 कमानों को अब एक कमान बना देते, 2 रस्सियों को पकड़ के खींच के तीर मारते, मार के आवाज बुलंद करते, आज से तू मेरा भाई, तू मेरा दोस्त, आज से मैं और तू दोस्त, दुश्मन नहीं। अब तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, जो तुझसे दोस्ती करेगा वो मुझसे दोस्ती करेगा। जरा गौर से सुनिए ये अल्फाज, क्या बोलते थे वो लोग? जो तुझसे दोस्ती करेगा वो मुझसे दोस्ती करेगा, जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, जो तेरा दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा, जो तुझसे जंग करेगा वो हमसे जंग करेगा, हम भी आ जाएंगे लड़ने के लिए, जो तुझसे बोझ रखेगा वो मुझसे बोझ, हमसे बोझ रखेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही अरब कल्चर का अल्फाज इस्तेमाल करे। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना खाबा खौसैनी औ अदना, इतने करीब हुए, आगे बढ़े कि 2 कमान या उससे भी कम फासला रह गया था। तो कल्चर को बयान किया कि अब दोनों मिले। तो अल्लाह ने कहा है हबीब, अब जो तुमको चाहेगा मैं उसको चाहने लग जाऊंगा, तुम जिसको चाहने लग जाओगे मैं उसको चाहने लग जाऊंगा। जो तुम्हारा दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा, जो तुम्हारा दुश्मन होगा अल्लाह फरमाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। जो तुमसे वफा करेगा वो मुझसे वफा करेगा, जो तुमको चाहेगा वो मुझको चाहेगा। अल्लाह का ऐलान आया, क्या? जो अल्लाह को चाहेगा, वो रसूलुल्लाह को जो चाहेगा वो गोया अल्लाह को चाहा। जो रसूलुल्लाह से दुश्मनी करेगा उसने अल्लाह से दुश्मनी कर ली। जो रसूलुल्लाह से जंग करेगा वो रसूलुल्लाह अल्लाह से जंग करेगा। जो रसूलुल्लाह को गाली देगा वो अल्लाह को गाली देगा। बात आई समझ में? समझ में आई बात? 2 कमान या उससे कम फासले में अब जो अल्लाह ताला की जो मशीयत है, जो अरब के कल्चर से हमको समझाया इनडायरेक्टली कि कल्चर में देखो ये कहा जाता, इसीलिए मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कुरान पाक में। और यहां अब जब मेराज से आए नबी और इस दुनिया से अब जाने वाले हैं, क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे जो अल्लाह जिसने अली से मोहब्बत की तू उससे मोहब्बत कर ले, जो अली से दुश्मनी की तू उनसे दुश्मनी कर ले, जो अली से जंग करे। फरमाया अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अली से जंग करे वो मुझसे जंग की। जिसने अली को गाली दी मुझे गाली दी। और यहां पर जो अली को गाली दिया वो किसको गाली दिया? रसूलुल्लाह को गाली दिया। अल्लाह मियां क्या बोले? जो रसूलुल्लाह को गाली दिया वो मेरे को दिया। हुजूर फरमा रहे जो अली से दुश्मनी की गोया उसने मुझसे दुश्मनी की। अल्लाह बोल रहा जो रसूलुल्लाह से दुश्मनी करा उन्हें मेरा दुश्मन। तो अली का दुश्मन, नबी का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन। नबी को गाली देने वाला, अली को गाली देने वाला नबी को गाली दिया और अल्लाह को गाली दिया। अल्लाह को गाली दिया। आगे की बात समझ में? तो जो ज़ाते अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करके आए तो उनकी आंखों को देख के कोई अंधा नहीं हुआ। क्यों? वो आंखों में वो सलाहियत थी, उनकी तख्लीक नूर से हुई थी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर ने नूर का दीदार किया। ज़ाते नबी ने ज़ाते खुदा का दीदार किया। और अल्लाह ने उनकी आंखों में वो सलाहियत रखी कि अब उनकी आंखों ना वो बेहोश होते हैं ना उनको देखने वाला बेहोश होता है। लेकिन जिसको वो नजर से पिला दे उसका हाल अलग हो जाता है।
वो जो शेर होता ना ख्वाली में, अब ये वाक़या सुने बाद अब वो शेर सुनो। नजरों से पी रहा हूँ मैं खाना जाके क्या करूं, ऐसी पिलाई आपने बारह नजरों से पी रहा हूं मैं खाना जाके क्या करूं, नजरों से पी रहा हूं। तो वो वहां 70,000 पर्दे थे, यहां कोई पर्दा नहीं, सब पर्दे उठा दिए गए। तो ये है मेरे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बोलो, जो दुनिया में हम भी अगर कोई और उम्मत में आ जाते तो क्या हाल होता हम लोगों का। पहले की उम्मतों में मालूम कितने रेस्ट्रिक्शन थे। सबसे पहला खतरनाक, सोचे तो भी गुनाह, करे तो नहीं, सोचना भी गुनाह। अब तुम बड़े बड़े कितने की दीवाने बातें सोच लेते रहते, लेकिन तुमको पकड़ नहीं है उससे, जब तक करे नहीं। फौरन इस्तग़फ़ार कर लिया, अल्लाह में माफ करे, हटा दिया जहन से। स्वास्थ्य ख्वाजा सरकार ने तो इशारा में भी बताया, बदगोइन, बदख्वाहिन, बद अंदेशन, बुरा सोचने वाला, बुरा बोलने वाला, बुरा तुमसे अंदेशा रखने वाला, उससे भी हिफाजत कर हमारी। खाली तुम्हारे साथ जो बुरा कर रहा उससे नहीं, ख्वाजा सरकार अपने मुरीदों को बुरा सोचने वालों से भी महफूज रख रहे हैं। बुरा तुम्हारे लिए प्लानिंग करने वालों से भी बचा के रख रहे हैं। तो उनके देखने वालों में वो असर हुआ कि हजरत अली बिन हीती अब बोलने लगे। तो ये जो इल्म था, जो पूरा खजाना लेकर आए थे रसूलुल्लाह अल्लाह से मुलाकात के बाद, वो सारा खजाना किसको दे दिया? मौला अली को दे दिया। वो इल्म का खजाना किसको दिया? मौला अली को दिया। मौला मुश्किल कुशा ने किसको दिया? इमाम हसन को दिया। इमाम हसन ने किसको दिया? इमाम हुसैन को दिया। और करबला में मालूम, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब आखिरी बार अपने खानवादे से मिलके जा रहे, तो क्या किया? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने कलेजे से लगाया, उनको खिलाफत से सरफराज फरमाया और पूरा रूहानी इल्म जितना था वो सारा उनमें मुंतकिल किया। फिर गए जंग। फिर उन्होंने इमाम मोहम्मद बाखिर को दिया। उन्होंने इमाम जाफर सादिक को दिया। उन्होंने इमाम मूसा काजिम को दिया। उन्होंने इमाम अली रजा को दिया।
उन्होंने इमाम तकी को दिया, उन्होंने इमाम नकी को दिया, इमाम हसन अस्करी को दिया। वो सिलसिला बढ़ता गया। और एक सिलसिला क्या हुआ, हजरत अली ने इमाम हसन बसरी को दिया, खिलाफत दे दी, वो खिलाफत भी चली। तो हमारे जो बुजुर्गों ने, जो हमारे पास सिलसिले आए, वो सिलसिलों में इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये शिजरा भी है और इमाम हसन बसरी का शिजरा भी है। और जो मुरीदों को पढ़ने दिया जाता है वो इमाम हसन बसरी का शिजरा दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता, ये सरकार को, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। उन्होंने देते थे, हम भी देते, सेम है दोनों। किताब में भी है, हमारे सरकारों की किताबों में भी लिखा हुआ है, शिजरे हैं लिखे हुए, आपको इंटरनेट पे गए तो भी मिल जाते आपको, महबूबल्लाह.com मारिए, आ जाता उसमें। लेकिन वो दिए जो मुरीदों को शिजरे साइन करके दिए यहिया सरकार, वो ये शिजरा दिए थे, हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। कई को दिए थे नहीं मालूम, क्या मसले थे उसमें नहीं मालूम। हो सकता मुरीदा जो है गुस्ताखी में कर देंगे, उसमें इसमें आइम्मा के नाम ले लेंगे, पकड़ में आ जाएंगे, जूते खा जाएंगे, अरे न करे वाह, वो एहतियात वाला मामला है, लिहाजा ये वाला दे देंगे। हो सकता है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम या सरकार क्यों ऐसा पता करे। बहरहाल ये शिजरे को पढ़ना, ये पढ़ते रहना। वासद सरकार फरमाते थे कि खबर में तुम्हारे जो सिलसिले के शयूख हैं, जो शिजरे में जिसके नाम है, वो लोग आएंगे, तुमसे एक मरतबा मिलने आएंगे। हाँ कलीम पहचाना, ये सरकार नहीं पहचाना, मैं फुला हूं, तेरा शेख हूं। तो पढ़ लेते रहे नाम, जी जी याद है मेरे को नाम, आपका नाम मालूम, मैं शिजरे में पढ़ता था, बोलेंगे लाठौर, शिजरा भी नहीं पढ़ा कभी तो। वो आके अपना तारुफ देते, एक बार एक ही लफ्जों में खत्म। कामिल ये बात याद रखो, बल्कि लिख रखो, खाली न जाएगी कभी निस्बत किसी के साथ। कोई चीज खाली नहीं, ये तुम्हारा मुरीद होना न खाली जाएगा, न तुम्हारा ये पीली टोपी पहनना खाली जाएगा, न तुम्हारा ये अकीदत व एहतराम खाली जाएगा, न तुम्हारा ये मजलिसों में शरीक होना खाली जाएगा, न तुम्हारी ये नजरो नियाज खाली जाने वाली है। जो मोहब्बतें हैं वो मोहब्बतें खाली जाने वाली नहीं, इसका सब का सिला मिलने वाला है इंशाअल्लाह। सिर्फ मुसीबत परेशानी में आ रहे हैं, अच्छे वक्त भाग जा रहे हैं, इस वक्त से नहीं करना, हर वक्त आना। तो क्या होता, फेवरेट बॉयज में शुमार हो जाता था। 12 सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। क़दरिया इंटरनेशनल